नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पीपी चंबा से आप सबों का स्वागत करता हूं। नियोजित शिक्षकों के संबंध में एक अच्छी खबर यह है कि कुछ जिलों से पत्र लगातार अब जारी हो रहे हैं। यानी कालबद्ध प्रोन्नति जो 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा के उपरांत दिया जाना है, इस संबंध में पत्र जारी हो रहा है। साथ में इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ से पत्र जारी हुआ है। दूसरी बात कि जिनको कालबद्ध प्रोन्नति मिलना है उन्हें कौन कौन से प्रमाण पत्र ले जाना होगा, उनका चेक लिस्ट क्या होगा और क्या क्या उन्हें देना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। साथ में हम ये भी देखेंगे कि हाई कोर्ट का जो असर हुआ है जिसमें 90 दिनों के अंतर्गत हमारे नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना है, आखिर वो मैटर क्या था जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये जो आदेश दिया गया है कि 90 दिनों के अंदर हमारे शिक्षकों का प्रमोशन किया जाए। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेटेड वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो अंत तक आपको अच्छा लगेगा तो कम से कम इसे सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आप देख सकते होंगे कि हमारे माननीय उच्च न्यायालय का जो जजमेंट है वह 9 दिसंबर 2024 को आया। जो हमारे माननीय न्यायालय के जो हमारे आदरणीय जो जज साहब हैं विवेक चौधरी जी, इनका जो जजमेंट आया, और ये जजमेंट आया संजय कुमार जो शिक्षक है उनके पक्ष में जजमेंट आया। हुआ यूँ था कि हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे कि वाकया क्या हुआ था। कि सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि भभुआ प्रखंड का मैटर है और वहाँ पे हमारे तत्कालीन जो भभुआ प्रखंड के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, सॉरी, वह मामला के तत्काल जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जयशंकर सिंह के पत्र के आलोक में प्रखंड नियोजन इकाई ने भभुआ प्रखंड में प्रोन्नति पाए 50 शिक्षकों का प्रोन्नति रद्द कर दिया गया था। जब रद्द कर दिया गया तो संजय कुमार जो शिक्षक थे वे हाई कोर्ट में गए, और जब हाई कोर्ट में गए उन्होंने वाद दायर किया। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर उनके वाद पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 90 दिनों के अंदर, और उन्हें हाई कोर्ट ने बताया है कि जो राजेश विवेक चौधरी जी ने बताया, आदेश जारी किया है कि जारी आदेश में कहा गया है कि नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों का प्रोन्नति रद्द करना अनुच्छेद 14, 16 और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसलिए सरकार 90 दिनों के अंदर प्रोन्नति रद्द हुए शिक्षकों का प्रोन्नति देना सुनिश्चित करे। गौरतलब है कि नियोजन इकाई द्वारा भगवानपुर प्रखंड में शिक्षकों के दिए गए प्रोन्नति का रद्द नहीं किया था, लेकिन भभुआ प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों का प्रोन्नति रद्द कर दिया गया था। यानी भभुआ में रद्द कर दिया गया था जबकि भगवानपुर में रद्द नहीं किया गया था। चलिए, ये तो बात हो गई कि इस पर जजमेंट आया हुआ, अच्छी बात है। लेकिन अनेक जिलों से ये अब स्नातक प्रोन्नति में पत्र भी निकलना शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर है प्रखंड संसाधन केंद्र समन्वयक अमनौर सारण से एक अच्छी खबर है कि 14/2024 को एक पत्र निकला हुआ है, और इसमें 509 पत्रांक से आप देख सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के अंतर्गत जो कंडिका 16 के अंतर्गत उप कंडिका 2 में निहित प्रावधान है कि 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के उपरांत हमारे शिक्षकों को स्नातक कोटि, यहाँ पे देखिए स्नातक कोटि प्रशिक्षित के लिए निर्धारित प्रोन्नति दी जाएगी। तो इसी संबंध में उन्होंने एक पत्र जारी किया है 14/12 को, और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगा है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा है कि नियोजन पत्र, उन्होंने डेडलाइन भी फिक्स किया है कि 31 दिसंबर तक हर हाल में आप BRC में लेखापाल के पास जमा कर दें कि नियोजन पत्र की छाया प्रति, योगदान पत्र की छाया प्रति, अद्यतन सेवा पुस्तिका की छाया प्रति, मैट्रिक इंटर स्नातक मार्कशीट एवं मूल की छाया प्रति, प्रशिक्षण का मार्कशीट, एडमिट कार्ड एवं मूल की छाया प्रति, वर्ष 2003 एवं 5 में नियोजित शिक्षक आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, कोटि आरक्षण प्राप्त शिक्षक जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यदि सेवा काल में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्राप्त किए हो तो विभागीय नियमानुसार नियोजन इकाई के सचिव से कि आदेश पत्र जिसमें पत्रांक दिनांक अंकित हो। यानी अगर बीच में आपने अगर कोई अपना योग्यता विस्तार किया है तो नियोजन इकाई के सचिव से, बिल्कुल यही नियम है क्योंकि वही हमारे नियोक्ता थे नियोजन इकाई में, जो पंचायत शिक्षक जो है उनके लिए। अब बात आ रही है कि यहाँ पे बस 2003-5 में नियोजित शिक्षक आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, अगर 3-5 में आपकी बहाली हुई तो उस आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी चाहिए। इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। 2003-5 नियोजित शिक्षक आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति, उस समय के आवासीय प्रमाण पत्र की छाया प्रति तो होगा ही, शिक्षकों के पास नहीं होगा तो बनवाएंगे। और दूसरी चीज़ की उन्होंने एक चेक लिस्ट जारी किया है, साथ में उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ चाहिए। तो देखिए यहाँ विवरणी में रहेगा कि सबसे पहले मैट्रिक, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण का, ऊपर रहेगा शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, नियोजन इकाई में नियोजित इकाई का नाम और नियोजन इकाई का वर्ष, जन्म तिथि उनका, साथ में नियुक्ति तिथि, वर्तमान नियोजन इकाई का नाम, यानी उस समय जो हुआ नियोजन इकाई वो और वर्तमान दोनों,
अब जो मैट्रिक, इंटर, बीए में बीए का और प्रशिक्षण का जो है उस सब का इसमें डिटेल्स देना है कि आप किस विद्यालय में पढ़ते थे, विद्यालय का नाम क्या था, है ना, विद्यालय का नाम और बोर्ड का नाम, यानी मैट्रिक, इंटर या बीए या आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया उसका, विषय, उत्तीर्णता वर्ष, पंजीयन संख्या, रोल नंबर, रोल कोड, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत और श्रेणी, ये सब कुछ आपको देना है। और सेवा काल में अगर आपने ये प्रशिक्षण किया है तो आपने अनुमति लिया है या नहीं लिया है। चलिए इस तरह से। अब ये चेक लिस्ट, जहाँ तक कि चेक लिस्ट की बात है, शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, इसमें नियोजन पत्र, योगदान पत्र, सेवा पुस्तिका, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और ये एडमिट कार्ड, ये सब कुछ यहाँ पे एक बनाया हुआ उन्होंने फॉर्मेट जारी किया है। इसी में शिक्षक अपना सब चेक लिस्ट में यस नो करके अपना पेज संख्या डालेंगे, किस किस पेज पर उन्होंने क्या क्या डाला हुआ है, और उसको एक बढ़िया से उसको फाइल में लगाते हुए सारे जो प्रमाण पत्र है और नीचे हस्ताक्षर करेंगे और जमा करेंगे बीआरसी में। एक दूसरी खबर है कि कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद से उन्होंने भी एक आदेश जारी किया है कि 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के उपरांत हमारे शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए। और इन्होंने ये आदेश दिया है कि 20/12/24 तक जमा करने की बात कही थी और 14/12/24 को इन्होंने पत्र निकाला, यानी 6 दिनों के अंदर ही 20/12/24 तक उन्होंने कहा कि डेडलाइन है, आप जमा कीजिए और आपको प्रोन्नति दी जाएगी। तो ये और एक तीसरा पत्र आप देख सकते हैं कि सोनपुर का ही है, सोनपुर प्रखंड से भी 16/12/2024 को एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें इन्होंने इस पत्र में बताया गया है कि जो योग्य हैं, जो 12 साल की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हैं उन शिक्षकों के लिए ये प्रोन्नति दी जाएगी। और इसमें उन्होंने भी डिमांड किया है कि आप अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करें। हालांकि इसमें डेडलाइन कहीं शायद नहीं दिया गया, नहीं डेडलाइन दिया गया है कि इस माह की अंतिम तिथि यानी 31 दिसंबर तक, यानी डेडलाइन है 31 दिसंबर तक ये दिया गया है कि शाम 4 बजे तक आप जमा कर दें। तो इस प्रकार से हमारे 90 दिनों के अंदर जो नियोजित शिक्षक है उनका प्रोन्नति होने जा रहा है, क्योंकि अलग अलग हमारे जिलों से या प्रखंडों से ये पत्र जारी हो रहा है कि जिनका संतोषजनक 12 साल सेवा। अब बात आ रही है कि ये इसके लिए उपयुक्त कौन से शिक्षक हैं जो इसके लिए, जो जिनके पास ये धारण करते हैं योग्यता कि उनकी प्रोन्नति हो सकती है। तो 12 वर्षों की जो संतोषजनक सेवा है उसमें है कि या तो आपका जो नियुक्ति तिथि है या प्रशिक्षण तिथि से 12 साल के पश्चात। और इसमें भी कहा गया कि नियुक्ति तिथि या प्रशिक्षण तिथि जो बाद की हो उसके बाद 12 साल की सेवा होनी चाहिए। तो इसमें 2003, 5 और 6, 2003 के, 2005 के, 2006 के, 2010 के और 2012 तक के जो बहाल शिक्षक हैं वे इनके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन 2012 वालों के साथ कंडीशन ये होना चाहिए या 10 वालों के साथ कि आप ट्रेंड बहाल हो, क्योंकि 10 वालों या 12 वालों के बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको NIOS के द्वारा या जिनकी ट्रेनिंग 2019 में वे प्रशिक्षित हुए हैं। तो कह रहा है कि प्रशिक्षण तिथि या नियोजन तिथि जो बात की हो उससे 12 साल की गणना की जाएगी, तो उसमें 10 और 12 वाले छट जाएंगे, लेकिन 2003, 5 और 6 वाले उसके लिए एलिजिबल है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का तो एक पे स्केल है कि 5200 से 20,200, ये ग्रेड पे है 2000, लेकिन बाकी अगर हम ही लोग बनने जा रहे हैं, विशिष्ट बनने जा रहे हैं या BPSC TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जा रहे हैं, तो पे स्केल नहीं है, ग्रेड पे नहीं है। हम फिक्स हमारा जो एक सैलरी है उस पर हम D और HRA या जो भी हम उस पर अलाउंस होगा उसका लाभ लेंगे या ले रहे हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।